अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो अगर आपने 10th पास किया है या 12th पास किया है, जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं या जॉब्स का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन लेकर आया हूं, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आ चुकी है। इसमें 10th पास बच्चे MTS पोस्टर्स के लिए एलिजिबल हैं, उसकी भी एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। और साथ में 12th पास बच्चे जो है वो हवलदार पोस्टर्स के लिए एलिजिबल हैं, तो दोनों की यहाँ पे एडवर्टीजमेंट आ चुकी है। हज़ारों में इसमें पोस्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टर्स हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस मत कर लेना। अगर आप 12th पास हैं तो ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आप उठा लेना, तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे एसएससी की इस नई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो स्क्रीन पर आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिल रही होगी। ये नोटिफिकेशन एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आ चुकी है। इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि नॉन टेक्निकल का या मल्टीटास्किंग स्टाफ रहने वाली है, और साथ में हवलदार, ठीक, CBIC एंड CBN की ये नोटिफिकेशन रहने वाली है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो क्वालिफिकेशन होती है वो 10th होती है, और हवलदार की यहाँ पे अभी आगे चल के हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पहले हम डेट्स के बारे में बात करेंगे, टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। तो देखो, इसका जो फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो चुका है। 26 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है। 24 जुलाई तक यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा, यानी कि मोटा मोटा आपको 1 मंथ का यहाँ पे टाइम दिया गया है अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन का लिंक ऑलरेडी कल एक्टिवेट हो चुका है, तो आप अपना फॉर्म इसमें फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की रहेगी वो 24 जुलाई यहाँ पे रहने वाली है। और फी पेमेंट की अगर मैं बात करूँ तो फी पेमेंट की 25 जुलाई यहाँ पे आपको फी पेमेंट की लास्ट डेट यहाँ पे रहेगी। उसके साथ साथ अगर आपको फॉर्म में कहीं पे कोई मेजर माइनर करेक्शन होगा, फॉर्म में कोई गलती होगी, तो उस कंडीशन में आपका जो करेक्शन विंडो होगा वो 29 जुलाई से लेके वो यहाँ पे आपका 29 जुलाई से लेके आपका 31 जुलाई के बीच में यहाँ पे ओपन रहेगा, यानी कि 3 डेज के लिए यहाँ पे आपका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगा। इस करेक्शन विंडो में आप अपने फॉर्म को एडिट वगैरह कर सकते हैं। तो एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ, जो आपका रिटन एग्जाम होगा CBT मोड में, जो आपका पेपर होगा वो 20 सितंबर से लेके 24 अक्टूबर तक यहाँ पे रहेगा, यानी कि ये काफ़ी दिनों तक चलता रहता है एग्जाम। उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर भी दिया है 1800-309-3063। ये एसएससी का हेल्पलाइन नंबर है, तो इसमें कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी आपको तो आप एसएससी में बात करके उस इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे इस नोटिफिकेशन के डिटेल्स के बारे में। सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे वैकेंसीज़ की, कि कितनी पोस्ट्स यहाँ पे रहने वाली है। तो वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ, इसमें जो हमारी 2 टाइप की पोस्ट्स हैं, एक तो MTS है और एक हवलदार है। MTS पोस्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि वैकेंसीज बीइंग कलेक्टेड, यानी कि अभी ये क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंसीज़ हैं MTS की, अभी वो धीरे धीरे कलेक्ट हो रही हैं। लेकिन आपको मैं बता दूँ, इसमें जो MTS की पोस्टें आती हैं हर साल एसएससी की, ये हज़ारों में पोस्टें होती हैं। ये कोई 100, 150, 400, 1000 पोस्टें नहीं होती है, ये हज़ारों में पोस्टें होती हैं, बहुत ज़्यादा पोस्टें होती हैं। तो अभी कलेक्ट हो जाएंगी तो आगे चल के आपको पता चलेगा 10,000 होंगे, 15,000 होंगे, 20,000 होंगे, 5,000 होंगे, जितनी भी होंगी आपको बता दिया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पे हवलदार की अगर मैं बात करूँ तो हवलदार की यहाँ पे 1075 पोस्टें यहाँ पे रहने वाली है। हवलदार की 1000 पोस्टें रहेंगी। MTS की अभी कलेक्ट हो रही हैं, जो बहुत ज़्यादा हवलदार से कई गुना ज़्यादा ये पोस्टें यहाँ पे रहेगी। उसके बाद अगर मैं अभी जो है वो रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बाज़ाब्ता आपको रिजर्वेशन मिलेगी। SC, ST, OBC, EWS, ESM कैंडिडेट और PWD कैंडिडेट्स को बाज़ाब्ता एज पर सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी उनको रिजर्वेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, उसके साथ साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं बाकी चीज़ें मैं यहाँ पे मेंशन है, तो मैं आपको वही चीज़ें समझाऊंगा जो चीज़ें आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। अब नेशनलिटी की अगर मैं बात करूँ तो किस किस कौन कौन कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकता है, तो आपको मैं बता दूँ, इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो SEC का जो एज लिमिट होता है, तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो MTS पोस्टर्स होंगी उसमें मिनिमम आपका 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आपका 25, यानी कि 18 से लेकर 25 साल तक की आपकी एज होनी चाहिए। यानी कि 2007 तक आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 2008 है, फिर 2009 है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। और 18 से लेकर 27 तक एज आपको यहाँ पे हवलदार पोस्टर्स की यहाँ पे रहने वाली है। ठीक, उसके साथ साथ आप यहाँ पे अपर एज रिलैक्सेशन को भी देख सकते हैं। SC ST में आपको 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC में 3 साल का, PWD में 10 साल का, और बाकी चीज़ों को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सारी चीज़ें अगर मैं एक्सप्लेन करके आपको समझाता जाऊँगा तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको वही पॉइंट समझाता रहूँगा जो पॉइंट समझना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक, तो उसके बाद हम नोटिफिकेशन को और थोड़ा नीचे लेके चलते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, हम यहाँ पे नीचे चलेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की फ़ी के बारे में हम बात करेंगे। देखो, फॉर्म सबमिशन की जो फ़ी आपको रहने वाली है वो सिर्फ और सिर्फ 100 यहाँ पे रहेगी। इसमें आप 100 फ़ी पे करके अपना फॉर्म भरा सकते हैं, और उसके साथ साथ कहीं से फॉर्म फिल करवा लोगे तो
100-150 रुपये वो एक्स्ट्रा आपको SSC का फॉर्म फिल करने का लेगा, लेकिन फ़ी इसकी सिर्फ 100 है। और उसके साथ साथ जो SC ST फीमेल कैंडिडेट PWD कैंडिडेट है उनको कुछ भी फ़ी यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनका जो मतलब फॉर्म होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फिल होता है। करेक्शन विंडो आपका 29 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक यहाँ पे ओपन रहेगा। 3 दिन के लिए यहाँ पे आपका जो करेक्शन विंडो है वो यहाँ पे ओपन रहेगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स इसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया में यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स रहेंगे। इसमें श्रीनगर में भी हमारा एग्जाम सेंटर रहता है, जम्मू में भी SSC का एग्जाम सेंटर रहता है, और उसके साथ साथ हमारा सांबा में भी इसका एग्जाम सेंटर हमारा यहाँ पे रहता है। उसके बाद हम और इस नोटिफिकेशन को समझने की कोशिश करेंगे। जो आपका CBT मोड में पेपर होगा वो पेपर किस तरीके का होगा उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो पेपर जो हमारा यहाँ पे रहेगा CBT मोड में वो 2 टायर्स में यहाँ पे रहेगा, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 जो आपका रहेगा उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से रहेंगे आपको वो यहाँ पे एक रहेगा आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, और दूसरा यहाँ पे आपका रीजनिंग रहेगा। ठीक, तो इसमें यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कितने होंगे, क्वेश्चंस यहाँ पे आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस कितने होंगे, 60 क्वेश्चंस होंगे इससे और 60 इससे होंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको 45 मिनट्स का यहाँ पे दिया जाएगा इसको अटेम्प्ट करने के लिए। देन उसके बाद टायर 2 में आपका दूसरा पेपर जो रहेगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा और जनरल इंग्लिश का यहाँ पे आपका होगा, जिसमें 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। ठीक, तो 2 सेशंस में आपका पेपर होगा, सेशन 1 एंड सेशन 2। इसीलिए इन्होंने पेपर में जो वो काफ़ी 8 या 10 दिन का टाइम यहाँ पे दिया है जिन दिनों में आपका पेपर कंडक्ट किया जा सकता है। ठीक, उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जो आपका पेपर क्वालिफाई होगा उसके बाद आपका PET PST जो होगा उसमें आपको वॉकिंग करनी होगी 1600 मीटर की 15 मिनट्स में, यानी कि 1600 मीटर आपको वॉक करना पड़ेगा 15 मिनट्स में। और जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको 1 किलोमीटर वॉक करना पड़ेगा 20 मिनट में, यानी कि आपने एग्जाम निकाला फिर उतना मसला उतना नहीं है। ठीक, उसके साथ साथ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें हाइट चेस्ट वगैरह आपको मेजर किया जाएगा और बाकी चीज़ें आप भी यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। जस्ट आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है, बाकी फिजिकल की उतनी कोई बड़ा मसला होता नहीं है। 1600 मीटर 15 मिनट में चलना वो तो आम सी बात है, वो तो कोई आसानी से आप चल सकते हैं, तो वो कोई उतनी बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो फिलहाल के लिए मैंने आपको यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को समझा दिया। तो जो एलिजिबल कैंडिडेट होगा वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना, ज़रूर अप्लाई कर लेना। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।